फोर्सेस से? जी। आर्मी से या जी, आर्मी से। से? जी, ठीक है, तो yes, फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हम हैं? दोस्त हैं। बस ठीक है। तो क्या रैंक क्या आपका सर? जी, रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो हूँ। एसएसजी कमांडो। टीम सरेआम पै दर पै ऐसे तजर्बात से गुजर रही है कि जिनकी मिसाल प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों की तारीख में नहीं मिलती। अभी हाल ही में दुनिया भर में बायोमेट्रिक सिस्टम की बुनियाद रखने वालों को चकरा देने वाले जालसाजों ने हूबहू इंसानी अंगूठे के निशानात तैयार करके सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की बैंकिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका बर्पा कर दिया था। टीम सरेआम ने जब पाकिस्तानियों के अंगूठों के निशानात की चोरी और उन निशानों को रबड़ पैड पर प्रिंट करके किसी का भी अकाउंट खाली करने और किसी के भी नाम की सिम हासिल करने की इन जालसाजों की सलाहियत का भांडा फोड़ा तो हर शख्स दम बखुद होकर रह गया। हर शख्स खुद को और खुद से जुड़े हर तरह के डेटा को गैर महफूज तस्वुर करने लगा था और आज तक कर रहा है। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बायोमेट्रिक निज़ाम को बचाने या इसे महफूज बनाने के लिए प्रोग्राम सरेआम के आलमगीरी सतह के इंकशाफ के बावजूद ना तो हुकूमती सतह पर कोई कदम उठाया गया है और ना ही कोई पॉलिसी वज़ा की गई है। इस हफ्ते का सरेआम भी ऐसा ही प्रोग्राम है जो प्रोग्राम सरेआम की 8 साल की तारीख में पहली बार हो रहा है। आप एसएसजी में हैं? जी बिल्कुल। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। आज तक हमने बेशुमार इदारों पर, उन इदारों की करप्शन पर या उन इदारों से वाबस्ता अफराद की बदउनवानियों पर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीम सरेआम ने इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करते हुए एक ऐसे शख्स को रंगे हाथों पकड़ा है जो पाक फौज का हिस्सा रहा है। और जब हमने उसे पकड़ा तब भी वो पाक फौज ही की जानिब से जारी किए गए असलहा लाइसेंस पर हासिल किए गए असलहे के जोर पर एक शख्स को अगवा करके लाया था। पाकिस्तान आर्मी में वो एक कमांडो था। पकड़े जाने पर उसने अपना ताल्लुक एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से बताया था, लेकिन इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करने के लिए 2018 में पाक आर्मी से गायब हो जाने वाले इस कमांडो ने खुद को जाली मेजर जाहिर कर रखा था। पाक फौज जैसे मुनज़्ज़म इदारे में अपनी मुलाजमत को इस्तेमाल करते हुए ये शख्स इस इदारे की कुर्बानियों और इसके शहीदों के बावफा खून से गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था। वो शख्स जिसे पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी ने पाक फौज में दौरान ड्यूटी कमांडो ट्रेनिंग दी थी, जो 18 साल तक इस शानदार इदारे से वाबस्ता रहा था और फिर अपनी मुजरिमाना जहनियत की बदौलत 2018 में पाक फौज की मुलाजमत से अचानक गायब हो गया था, यानी भगोड़ा बन गया था। और उसके बाद वो फौज ही के लेटर पर इशू किए गए असलहा लाइसेंस से हासिल करदा असलहे के जोर पर इगवा बराए तावान और न जाने कौन कौन सी संगीन कार्रवाइयां कर रहा था। खुद को पाक फौज का मेजर बताकर इस शख्स ने जराइम का जो दंगल बर्पा कर रखा था, आज के प्रोग्राम में उसकी तफसील भी देखिएगा और इस शख्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का अहवाल भी। अफवाज पाकिस्तान में इस शख्स की नौकरी का असल स्टेटस क्या था, फौज से अचानक गायब हो जाने वाला क्या कहलाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये शख्स जो खुद को एसएसजी कमांडो बता रहा था क्या वाकई ऐसा था, फौज के इस भगोड़े या डिजर्टर को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका था, ये खुद साख्ता मेजर टीम सरेआम के हाथ कैसे लगा, तावान के लिए इगवा करके लाए जाने वाले अफराद के साथ ये शख्स और इसका बाकी गैंग क्या वहशियाना और सफ़ाकाना सलूक करते थे, ऐसे शख्स के बारे में अफवाज पाकिस्तान के उसूल व ज़वाबित क्या कहते हैं,
हमेशा की तरह किसी भी गलत काम करने वाले को छुपाने की बजाय किस तरह पाक फौज ने खुद इस असली कमांडो और जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब कुछ आज के अपनी नौयत के इस पहले और मुनफरद प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, जिसका एक एक लम्हा सनसनी, सहरंगेजी और खतरे से भरपूर है। लें जी, अब हम बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन में हैं। आप फोर्सेस से हैं? जी फोर्सेस हैं। आर्मी से? जी आर्मी से। आर्मी से, जी ठीक है। कोई ऐसी फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो। एसएसजी कमांडो। आप एसएसजी में हैं? जी बिल्कुल। टीम सरेआम तक ये खबर कैसे पहुंची कि एक जाली मेजर जो खुद को एसएसजी ट्रेंड कमांडो भी बताता है, सरेआम अगवा बराए तावान और दीगर जराइम की दास्ताने रकम कर रहा है, ये एक राज है और इस राज से हमारे मुखबरों की जिंदगियां जुड़ी हैं। बहरहाल कई महीनों की सही के बाद हमारे नुमाइंदे इस जाली मेजर के असली और खतरनाक गैंग से मिलने में कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदों को इस जाली मेजर से यह कहकर मिलवाया गया कि हमें एक बंदे से 95 लाख रुपए रिकवर करवाने हैं और वो ये पैसे वापस करने में कई महीनों से पसोपेश से काम ले रहा है, जिस पर इस जाली मेजर ने, जो वाकई फौज से वाबस्ता रह चुका था और स्पेशल सर्विस ग्रुप के ट्रेनर्स ने इसे कमांडो ट्रेनिंग भी दी थी, इसका कहना था कि हम आपके बताए हुए बंदे को पकड़ तो लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पूरी चेन ऑफ कमांड को एतमाद में लेना होगा। अगर वो हमें यहाँ मिलता है हम उसको पकड़ेंगे। सही है। पकड़ेंगे, उसके बाद हमारे अफसरान भी होते हैं, मेरे ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फुल कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ठीक है, सेक्टर कमांडर है, कुछ 1-2-4 और मेजर हैं जो साथ हमारे रिलीवर होते हैं, वो सबके साथ हम बात नहीं करते, हमें कुछ ना कुछ आगे पीछे देना पड़ता है जब हम बंदे को उठाते हैं। इस जाली मेजर का कहना था कि अगर आप हमारे कहने पर चलेंगे तो आपका बताया हुआ बंदा तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक वो आपके 95 लाख रुपए अदा नहीं कर देता। पर कपड़ा डाल के ऐसे तरीके से कि कोई अगर उसको कोई ढूंढ ले 10 साल तक नहीं ढूंढ सकता, पैसे देंगे तो जाएगा, यहाँ तक आने तक उसका वैसे भी निकाल देंगे, पैसे देगा जाएगा, तो वैसे भी वहाँ पैसे नहीं देगा नहीं जाएगा, पैसे रिकवर हो जाएगा अगर आप हमारे कहने पे चले चलो। एसएसजी कमांडोज हैं, स्पेशल सर्विस दिक्कत को पैसे लेने हैं इन्होंने, उसने देने हैं। इसने पहली ही मुलाकात में बताया कि वो फौज का मेजर तो है ही, एसएसजी ट्रेंड कमांडो भी है। फौज में मेजर होने वाली बात तो सिरे से झूठ, लेकिन ये फौज में रहा जरूर था और इसे कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई। इस बात की आगे चलकर तस्दीक तो हुई ही, लेकिन ये तस्दीक भी हुई कि ये 2 साल पहले ही फौज छोड़कर गायब हो गया था, यानी फौज का भगोड़ा था और इसकी तलाश के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को ज़ाबिते के मुताबिक इत्तला भी दी जा चुकी थी। ये अलग बात कि ये जिस हथियार की बुनियाद पर संगीन मुजरिमाना कार्रवाइयां कर रहा था, वो हथियार पाक फौज के लाइसेंस पर ही हासिल किया गया था। देखी नहीं होगी आपने? अच्छा, ये पुलिस वालों के पास पुलिस वाले होती है, अलग है, ये दूसरी है भाई। इस जाली मेजर और असली कमांडो का खतरनाक गैंग 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल था और सब के सब लोग मुहलक हथियारों से मुसल्ला होते थे। इन लोगों के पास पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ रैंक्स की वर्दियां और शर्ट्स भी मौजूद थीं और इसी बुनियाद पर ये किसी को भी उठाकर ले आते थे, तावान वसूल करते थे और उस पर जालिमाना तशद्दुद करते थे। बंदा भाग रहा होता तो आप तो फारिग भी कर देते, मार देते। कितने बंदे मारे हैं यहाँ स्कोर कम है? नहीं, यहाँ पे भी है। अच्छा, वैसे आपकी टोटल कितने बंदों की टीम है? वैसे तो हमारी टीम है 180 बंदे, लेकिन हम जो है ना 7 घूमते हैं, जो भरोसे वाले बंदे हैं वो 8 टीम सरेआम के नुमाइंदों ने 95 लाख की रिकवरी के लिए जिस शख्स की निशानदेही की थी, वो दरअसल हमारा ही नुमाइंदा था, क्योंकि हम किसी और की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे।
टीम सरेआम के नुमाइंदे ऐसी सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ट्रेंड है। इसने बंदे को उठाने और उस वक्त तक न छोड़ने का वादा किया जब तक 95 लाख रुपए रिकवर न कर दे, लेकिन ये काम करने के एवज 95 लाख में से 20 लाख रुपए का हिस्सा तलब किया। हमारे साथ अब क्या सलूक करेंगे? देखिए, हम आपके 95 लाख हैं तो हम ये कहेंगे नहीं यार, इसलिए 95 हैं तो 95 ही होंगे। आप अपने मुंह से बोलो, आप क्लियर बात करो। क्लियर बात हमने बिठा दिया। 20 हमारे पास जब वो आएगा ना तो पैसे दे के जाएगा, ना हम पुलिस को ना हम किसी को जानते हैं, ठीक, और ना हम किसी से डरते हैं। डील तय हो जाने के बाद आखिर में मेजर बने हुए इस अगवाकार का कहना था कि 95 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपके बताए हुए शख्स को उठाकर लाने के लिए सरकारी गाड़ियों और सरकारी रिहाइशगाह का खर्चा भी आपके जिम्मे होगा। अगर यहाँ से हम उठाते हैं तो फिर हम अपनी सरकारी गाड़ी में हमसे कुछ पैसे लेते हैं, वो देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जितने देंगे। दिन वो रहेगा ना वो एक्सेप्ट होगी, उनकी उसकी एंट्री तो हम नहीं डाल सकते। फौजी और गैर फौजी एजेंसियों की नाक के ऐन नीचे कराची जैसे शहर में मुजरिमाना कार्रवाइयां करते इस जाली मेजर को रंगे हाथों पकड़ने से पहले इसके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूतों का होना जरूरी था। सिर्फ इसकी बातें और इसकी बढ़कें बतौर सबूत नाकाफी मानी जाती। इसीलिए हमारे नुमाइंदे पाक फौज से भागे हुए इस जाली मेजर से एक मर्तबा फिर मिले। उसे बताया कि 95 लाख वाला बंदा तो 1-2 रोज में कराची आएगा, लेकिन उसके आने से पहले आप हमारा एक और छोटा सा काम कर दें। हमारे एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से मोबाइल के लेन देन के मामले में 50,000 रुपए लेने हैं। अगर आप वो दिलवा दें तो फिर हम 95 लाख वाले मामले की जानिब आगे बढ़ सकेंगे। पाक फौज के भगौड़े इस जाली मेजर ने अपने गैंग के साथ ये कार्रवाई करने की फौरन हामी भर दी। अच्छा, कल छोटा सा काम है, इन्होंने मोबाइल सेल किया था एक को ना अपना, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए हैं। अच्छा, तो कल ये दोपहर को ये काम करना है, ये आयशा मंजिल के करीब ही है। कितने बजे जाना है? 2-3 बजे दोपहर को। ठीक है, हम रेडी हैं। आपके पास जो जगह है वहाँ है खिदमत की जगह? हाँ, बड़ा घर है, घर बड़ा घर है। सही है, खिदमत की जगह है तो फिर बताओ। तो फिर सही है, आवाज़ें तो बाहर नहीं जाती ना। अगले ही रोज ये पाक फौज से भागा हुआ असली कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता जाली मेजर अपने पूरे गैंग के साथ हमारे नुमाइंदों के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो घर भी टीम सरेआम ही ने अरेंज किया था और उसमें मौजूद शख्स भी हमारा ही नुमाइंदा था। ये फौजी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल हाथ में लिए SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की कमांडो वाली टी-शर्ट पहने घर के अंदर दाखिल हुआ। इसने और इसके गैंग ने घर में दाखिल होते ही हमारे नुमाइंदे को थप्पड़ जड़ा और उसके घर पर एक तरह से काबिज हो गए। उसे फौरी तौर पर 50,000 रुपए अदा करने को कहा गया। कितना समय ली हुई? मोबाइल का ऑनलाइन दो जल्दी करो भाई यार, प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा किया। पैसे जो 16,000 है वो कितने बजे लेने आए? आज हाँ, आज तो नहीं हुआ, 1-2 दिन का टाइम। 1-2 दिन, एक भी दिन बताओ। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, कभी बताओ। 3 दिन 4 दिन। आज क्या डेट है? 20 है। 20 है। 22 तारीख को इसको पैसे देते। बाकी रकम ना देने की सूरत में इस जाली मेजर ने हमारे नुमाइंदे को खौफनाक धमकी दी और ये वारदात करके आसानी से घर से बाहर निकल आया। 22 तारीख को अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, मैं तुझे इसी मोहल्ले से घसीट के ना ऐसे इधर से डालूंगा और एक इधर से ऐसे डालूंगा, घसीट के पीछे लाते मार के लेकर जाऊंगा। क्या करूंगा तुम बताओ?